दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। ससुराल पिक्चर का वो गाना आपने सुना है? जाना तुम्हारी प्यार में शैतान बन गया हूं, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूं, जाना तुम्हारी प्यार में। अब ये महमूद की जाना महमूद को उसके प्यार में न जाने क्या क्या बना देती है। यहां राजनीति में भी इस तरह जाना की प्यार में पागल होने वाले बहुत से लोग हमने देखे और इसी जाना के प्यार में न जाने क्या क्या बन जाते हैं। अब पिछले कुछ सालों तक जाना जरा अलग थी, मतलब कि कोई सीएम की कुर्सी को अपनी जाना समझता था, कोई मिनिस्टर की कुर्सी को अपना जाना समझता था, तो कोई लोग मुंबई के छमछम में जाकर अपनी तरन्नुम जैसी कोई जाना बना लेते थे और उसी पर दौलत लुटाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्हीं जाना के कारण वो दुनिया के सामने भी उजागर हुए और लोगों को उनकी असलियत पता हो गई। मुंबई के डांस बार में जाकर नाचने वाली बार गर्ल को जाना समझकर पैसा लुटाने वाले बहुत सारे मुंबई में हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोगों की जाना बदलती गई और जाना के लिए कुछ भी करना, शैतान बनना भी लोग बराबर समझने लगे। आजकल क्रिकेट ये कॉमन मैन की जाना हो गई है। मैच देखनी है तो ऑफिस छोड़कर बैठो, मैच देखनी है तो बॉस को झूठ बोलकर बैठो। अगर मैदान में देखने को मिले तो और बात है, तो जाओ टिकट निकालो, महंगा निकालो, ब्लैक से निकालो और जाना को देखने चले जाओ। इसी जाना का स्वामी होने में कितना मजा आता हो। क्रिकेट एसोसिएशन अगर हाथ में आ जाए, उसके अध्यक्ष बन जाए या उसके कोई ये बन जाए, मेंबर बन जाए या कोई बड़ा पदाधिकारी बन जाए तो क्या मजा आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये जाना बन जाता है क्रिकेट एसोसिएशन, चाहे वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हो, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो आईसीसी हो। मतलब मुंबई महाराष्ट्र के लिए तो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एक ऐसी गरीब गाय है जो ना दूध देती है ना बड़ी अमीर है, लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, बीसीसीआई और आईसीसी बहुत पैसे देने वाला है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं, ये सोने के रोज बहुत सारे अंडे डालने वाली मुर्गी है। बड़ी मुर्गी है बोलो ना, वो क्या है, कड़कनाथ मुर्गी नहीं आई है महाराष्ट्र में, वही कड़कनाथ जो उसके अंडे के भाव भी बहुत होते हैं, वो वाली मुर्गी। अभी इसी क्रिकेट एसोसिएशन को अपने हाथ में रखने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से प्रयत्न करते हैं और इन्हीं प्रयत्नों में से एक था भाजपा के नेता आशीष शेलार का नाम। आशीष शेलार ने अपने लोगों को एमसीए पर, मतलब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा पाने के लिए ऐसा डाव खेला कि वो शरद पवार के साथ चले गए। इतना भी नहीं सोचा उन्होंने कि मैं न सिर्फ शरद पवार के साथ जा रहा हूं, मैं मिलिंद नार्वेकर के साथ जा रहा हूं, मैं जितेंद्र आवाड़ के साथ जा रहा हूं, जिन लोगों पर बहुत सारा गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में है। इससे पहले एक और चीज सुन लीजिएगा। पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल, जिनको पहले शरद पवार का समर्थन था, शरद पवार ने वो समर्थन हटा लिया और आशीष शेलार के साथ जुड़ गए। अब आशीष शेलार के साथ जैसे ही शरद पवार जुड़ गए, यहां महाराष्ट्र की राजनीति के कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि जो क्रिकेट के लिए शरद पवार के साथ जा सकता है, वही व्यक्ति राजनीति में भी पवार का साथ ले सकता है। उंगली पकड़ने के लिए दे दी तो कोई हाथ पकड़ने वाले कम नहीं है इस दुनिया में।
तो अगर शरद पवार की उंगली के साथ साथ हाथ पकड़कर कोई राजनीति में आता है तो उसके लिए बहुत बड़ी जगह बन सकती है। खास करके शेलार मुंबई भाजपा के अध्यक्ष है और इन्हीं शेलार को शरद पवार का संग देख महाराष्ट्र की राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की गलियारों में हड़कंप मच गया। अगर यह होता है, अगर यह सच में दांव खेला जाता है तो आगे वाली राजनीति किस करवट बदलती, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो महाराष्ट्र के भाजपा के शीर्षस्थ नेता बन चुके हैं। उनका विरोध करने वाले हर एक व्यक्ति की राजकीय कद को छोटा कर दिया गया है। कोई उड़ता है तो उसके पर काट दिए गए हैं, कोई ऊंचा होने की कोशिश करता है तो उसके पांव काट दिए गए हैं और सबको ये मैसेज दे दिया गया है कि आप देवेंद्र के ही नेतृत्व में काम करोगे। चंद्रकांत पाटिल को देख लीजिए, ना उनको कोई अच्छा मिनिस्ट्री मिली, ना उनको अच्छा कोई विभाग मिला। पंकजा मुंडे तो बाहर चली गई। सुधीर मुनगंटीवार को ही देख लीजिए, वो भी बाहर चले गए। इन सब में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि केंद्रीय नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को बड़ा करना चाहता है, जबकि मूर्जी पटेल बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे शेलार के लिए, उनके खासम खास थे, उनके बहुत करीबी थे। शेलार शरद पवार से मिलकर बीसीसीआई का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, एमसीए का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, साथ ही साथ वो और एक साथ लेना चाहते थे। अब अगर बात शरद पवार के साथ की आती है तो एक और चुनाव जीतकर शायद शेलार का कद बड़ा हो जाता। यही बात भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए लोगों ने जान ली और इसी चुनाव को टाल दिया। अब बहुत सारी लोग बातें बताते रहते हैं, बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, अब ना चुनाव होंगे ना शिवसेना का चिन्ह होगा, अब जिस चीज पर आएगी वो उसको ले लिया जाएगा फिर शिंदे गुट से। ये ऐसी बातें नहीं होती है। इतनी गंदी और बद्दी राजनीति नहीं होती है जितनी आज तक महाराष्ट्र में चलती आई है। मतलब आप लड़ते किसके साथ हो, जाते किसके साथ हो, कोई किसी के साथ न रमे, जिसके साथ नहीं चलना है उसको छोड़ के आए तो उसको गद्दार बोल देते हो। बहुत ही ओछी और गंदी राजनीति अब तक महाराष्ट्र में चली है। उतनी गंदी नहीं होती है कि आप लड़ो तो शिव उद्धव ठाकरे के साथ, समर्थन न दो, चुनाव लड़ने दो, चुनकर आने दो और फिर बाद में अपने पास लेके आओ। ऐसा नहीं होता है। ये इतनी बद्दी राजनीति नहीं होती है। बस ये है शरद पवार का दांव। पहले तो संदीप पाटिल को समर्थन दिया, फिर देखा कि ये संदीप पाटिल को समर्थन देकर फायदा नहीं है, शरद पवार ने हाथ पकड़ लिया शेलार का। फिर शेलार को इतना बड़ा बना दिया कि उनके मन में कुछ भाव जागने लगे। जैसे ही शेलार बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, शेलार का भी हाथ छोड़ दिया, उन्हें एमसीए का प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया, बीसीसीआई में जाके ट्रेजरर के रूप में उनको बिठा दिया और फिर से एक अलग दांव खेलकर शरद पवार के नीचे से, मतलब मुर्गी के नीचे से अंडा चुरा लेना जितना आसान है नहीं होता, उतना ही आसान शरद पवार के लिए यह करना होता है। और इस खेल में शरद पवार को न जाने भारतीय जनता पार्टी के भी कितने नेताओं ने समर्थन दिया होगा। ये जो दांव है अंधेरी वाला, यह हम सीधा समझते हैं, वो इतना सीधा नहीं है, इतना टेढ़ा है कि उसका टेढ़ेपन निकालते निकालते हम भी उन्हीं गलियारों में घूमते रह जाएंगे। लेकिन क्रिकेट का ये खेल इस दांव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है और अपनी ही पार्टी के लोगों के पर काटने की ये व्यवस्था है, ये भी समझ लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।